बॉल को कार्डबोर्ड के ऊपर लुढ़काया तो ये आगे चली जाती है, और इस पेपर के रोल को कार्डबोर्ड के ऊपर लुढ़काते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, यह तो पीछे की ओर चला गया। आप सोच रहे होंगे कहीं हवा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से यह पीछे की ओर को आ गया। तो चलिए इसे कहीं और जा करके लुढ़काते हैं। तो ये क्या, यहाँ भी रोल इसी तरह पीछे की ओर को जा रहा है। तो हमने देखा कि हर बार बॉल को लुढ़काने पर बॉल तो आगे की ओर को गिर रही है, जबकि यह सिलेंडर पीछे की ओर को आ रहा है। जैसे जब हम कोई चीज हवा में फेंकते हैं तो यह सीधी जाती है, जैसे कि यह फुटबॉल, इसे हवा पर इस तरह से फेंका तो यह सीधी चली गई। हमारे साथी जय की इस किक को देखिए। जब हमारे साथी जय ने फुटबॉल को किक किया तो यह हवा में मुड़ गई। फुटबॉल के खेल में कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों के गोल प्रसिद्ध हैं, जैसे डेविड बेकहम का यह गोल। बॉल कैसे हवा में घूम जा रही है। और ये देखिए रॉबर्ट कार्लोस का किक, ये बॉल तो इस दिशा में जानी चाहिए थी, तो यह कैसे जादुई तरीके से गोल पोस्ट के अंदर चली गई। नमस्कार, मैं हूं निशा और आज हम इसी घूमती हुई फुटबॉल के घुमावदार रास्ते के विज्ञान को समझेंगे और समझेंगे कि ऐसा कौन सा बल या प्रभाव है जिसके कारण यह पेपर सिलेंडर कार्डबोर्ड पर रोल करते हुए लुढ़ककर पीछे की ओर आ जाता है और फुटबॉल को किक मारने पर यह सीधी जाने की बजाय मुड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले फुटबॉल के इतिहास में झांक लेते हैं। लगभग 3000 साल पहले प्राचीन अमेरिकी सभ्यताओं में टोली बनाकर फुटबॉल की तरह एक खेल खेला जाता था, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग की मदद से इस बॉल को हवा में रखा जाता था। और 2000 साल पहले चीन में भी फुटबॉल से मिलता जुलता कुजू खेला जाता था। कुजू में पंखों से भरी चमड़े की बॉल को किक करते थे। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के छोटे छोटे शहरों और गांवों में फोक फुटबॉल खेला जाता था। और इसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के कई स्कूल्स में यह खेल खेला जाने लगा, और जो कि आधुनिक फुटबॉल से मेल खाता था। और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रचार प्रसार के साथ धीरे धीरे इस खेल की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। तो चलिए अब इस घूमती हुई फुटबॉल के घुमावदार रास्ते के विज्ञान को समझते हैं। अब जय की किक को फिर से देखते हैं। आप दो बातें नोटिस करेंगे। एक तो इन्होंने फुटबॉल के केंद्र की रेखा पर प्रहार न करके तिरछा प्रहार किया, और दूसरा ये कि यह अपने अक्ष में घूमती हुई घुमावदार रास्ते पर चली गई। इसके विज्ञान को जानने के लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप बाहर खड़े हैं और एक गाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे की ओर को जा रही है, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ इंसान आपको 50 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे की ओर को जाते हुए देखता है। जैसे कि यदि आप बाहर खड़े हैं तो आपको हवा महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और हाथ को बाहर निकालें तो आपको यह महसूस होता है कि हवा तेजी से आ रही है और आपके हाथ को पीछे की ओर को धकेल रही है। इसी तरह हम फुटबॉल की गति को भी समझते हैं। जब भी खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है तो यह घूमते हुए आगे जाती है, तो यह जमीन पे खड़ा हुआ इंसान उसे घूमते हुए आगे जाते देखता है। अब कल्पना कीजिए कि हम फुटबॉल के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा? क्योंकि हम फुटबॉल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए फुटबॉल आगे जाते हुए नहीं दिखाई देगी और सिर्फ गोल घूमती हुई दिखाई देगी। साथ ही आसपास की वस्तुएं, खिलाड़ी, जमीन और हवा पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। अब हम फिर से इस घूमती हुई बॉल को देखें। इसके बाएं तरफ की हवा बॉल के स्पिनिंग की दिशा में है और यह बॉल के साथ में ज्यादा देर तक रहकर इस ओर मुड़ जाती है, जबकि बॉल के दाहिनी तरफ की हवा का बहाव इसके स्पिनिंग की दिशा के विपरीत है और इस ओर हवा बिना मुड़े सीधी चली जाती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, यानी कि यदि बॉल हवा पर इस दिशा में बल लगा रही है तो हवा बॉल पर इतना ही बल इसके विपरीत दिशा में इस ओर लगाती है, और इस विपरीत बल के कारण बॉल की दिशा बदल जाएगी, और जैसे जैसे बॉल घूमते हुए आगे बढ़ेगी उस पर हवा द्वारा बल लगता रहेगा और बॉल इस दिशा में मुड़ती चली जाएगी। फलस्वरूप बॉल का रास्ता घुमावदार हो जाएगा। इस घटना का एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिच गुस्ताव मैग्नस ने सबसे पहले 1852 में विस्तार से वर्णन किया था, और उन्हीं के नाम से इसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। हालांकि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1670 में इसको खोजा था और इसके कारण का अनुमान लगाया था। तो चलिए अब फिर से स्पिन करते हुए सिलेंडर को देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नस प्रभाव कैसे काम करता है। सिलेंडर इस दिशा में स्पिन कर रहा है। अब
यहाँ पर भी कल्पना कीजिए कि हम सिलेंडर के साथ साथ नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा कि सिलेंडर एक ही जगह पर गोल घूम रहा है, लेकिन हवा ऊपर की ओर जा रही है। इस स्थिति में सिलेंडर द्वारा हवा पर इस दिशा में बल लगेगा और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हवा सिलेंडर पर उतना ही बल इस विपरीत दिशा में लगाएगी। इस पेपर सिलेंडर की रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति काफ़ी कम है, लेकिन यह काफ़ी हल्का है, इसीलिए इस पर जब हल्का सा बल लगता है तो यह पीछे की ओर को मुड़ जाती है। लेकिन यह बॉल काफ़ी भारी है, इसीलिए जब यह लुढ़क कर नीचे गिरती है तो इस पर भी हल्का सा मैग्नेस इफेक्ट लगता है, लेकिन इस मैग्नेस इफेक्ट के कारण यह पीछे की ओर नहीं मुड़ पाती है। मैग्नस ने गौर किया था कि जब तोप के गोले दागे जाते हैं तो वो भी इसी तरह से घूम जाते हैं। मैग्नस प्रभाव पर आधारित आप कई सारे खिलौने और गतिविधियां भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नस डमरू बना लेते हैं। यह डमरू जैसा दिखता है। इसके लिए आपको चाहिए 2 कागज के कप, ग्लू, टेप और रबर बैंड। 2 कागज के कप लीजिए और इनके बेस में ग्लू लगाकर इस तरह चिपका दीजिए। इसके ऊपर 2-3 बार टेप लपेट लीजिए। इसके बाद रबर बैंड को इसके चारों ओर उल्टी दिशा में लपेट कर छोड़ेंगे तो यह बहुत ही धीमी गति से जाते हुए दिखेगा। जब हम इसे इस तरह घुमाते हैं तो इसके घूमने की धुरी इस दिशा में है, तो इस पर एक बल ऊपर की ओर को लगता है। लेकिन जब हम इसे इस तरह घुमाएं तो इसमें घूमने की धुरी ऊपर की ओर को है और इसमें इस दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण यह फुटबॉल की तरह घूम जाती है। अब एक मजेदार खिलौना टम्बल विंग बनाते हैं। अब पहले ये आकार खींच लेते हैं और फिर एक साइड को नीचे की ओर इस तरह फोल्ड कर देते हैं और दूसरी साइड को ऊपर की ओर फोल्ड कर देते हैं। इन दोनों किनारे वाले साइड्स को एक ही दिशा में 90 डिग्री के कोण में फोल्ड कर लेते हैं। बन गया है टम्बल विंग। इस खिलौने का आविष्कार अमेरिका के जॉन कॉलिंस ने किया था। इस टम्बल विंग को यदि ऊपर से सीधे छोड़ दें तो यह नीचे गिर जाएगी, पर इसके पीछे यदि हम कोई सतह या कार्डबोर्ड लगा दें तो यह नहीं गिरती है। उपयोग पानी के जहाज में भी किया गया है। जर्मनी के इंजीनियर एंटोन फ्लेटनर ने 1925 में यह फ्लेटनर रोटर बनाई थी। वैसे तो जहाज में लगे रोटर्स उसके इंजन के द्वारा ही घुमाए जाते हैं, लेकिन जब हवा की दिशा अनुकूल होती है तो रोटर्स शुरू कर दिए जाते हैं। रोटर्स को ऊपर से देखने पर पता चल रहा है कि हवा इस दिशा से आ रही है और स्पिन करते हुए रोटर्स पर हवा इस ओर बल लगाती है, जिससे जहाज को आगे की दिशा में अतिरिक्त धक्का लगता है। तो आज हमने जाना कि किस तरह हवा में घूमती हुई वस्तु पर एक मैग्नेस बल लगता है, जिसके प्रभाव से यह सीधा न जाकर मुड़ जाती है। हमने मैग्नेस प्रभाव पर आधारित बहुत सारे खिलौने भी बनाए और इस मैग्नेस प्रभाव की उपयोगिता को भी समझा। तो उम्मीद है कि आप भी नए नए खिलौने बनाएंगे और इस पर लगने वाले बल या प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।